राष्ट्रीय युवा दिवस के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। जबकि मैं कहूं कि युवा अभिनंदन, क्योंकि आज का दिन पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही मतलब 12 जनवरी 1863 में भारत में एक ऐसे युवा ने जन्म लिया था। युवा तो हम इसलिए हमेशा कहते हैं चिर युवा हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने युवावन को इस पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अनूठे उदाहरण के रूप में रखा। आज कौन नहीं है जो जानता है कि युवाओं के जो एक प्रेरणा स्रोत हैं वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। और इसलिए आज हम सब इस स्टूडियो में उपस्थित हैं और मैं आज हमारे साथ उपस्थित जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो आज स्वामी विवेकानंद के बातों को आप युवाओं तक पहुंचाएंगे और आपके समस्याओं के बारे में भी स्वामी विवेकानंद जी के क्या दृष्टिकोण थे उसको बताएंगे। और इसलिए हमने आज का विषय भी चुना है यहीं पर कि बदलते दौर में युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन मोराबादी के सचिव स्वामी भवेशानंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे बीच हैं श्री मुकेश कुमार जी। आप हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के प्रांत संगठक, झारखंड और बिहार का आपको दायित्व है। आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दर्शकों जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवा जिधर चलता है पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया उधर चलता है। कहते भी जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। और युवाओं को कैसे संगठित करके, कैसे उनको एक रूप में, एक तंत्र में बांधकर इस भारत को श्रेष्ठ बनाना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि युवाओं के चिंतन पर एक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का भी प्रभाव रहे। सबसे पहला जो प्रश्न है वह स्वामी जी आप ही से है, क्योंकि आप तो दोनों जो हमारे आज अतिथि हैं, आप लोग तो स्वामी जी विवेकानंद जी पर ही कार्य करते हैं। तो सबसे पहला यही सवाल है कि स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इसको आप कैसे हमारे युवाओं और हमारे दर्शकों को बताएंगे? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी चिर युवा जो आप बताया कि 40 उस पर टच नहीं किए थे। एवं स्वामी जी का जो वर्ष था, जो हम लोग देखते हैं, जो चेन्नई में वो लेक्चर दे रहा था, तब मद्रास, जब लाहौर में, जब बंगाल में, तो माई फुल फेथ अपन दी यूथ ऑफ इंडिया। तो युवा को, क्योंकि युवा जो शक्ति का स्रोत है। अभी तो वर्तमान जीवन समय में और प्रासंगिकता ज़्यादा है क्योंकि भारत युवा को देश है। भारत सब दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारतवर्ष में है। हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग दामोदर नाथ को पहले रिवर ऑफ सरो बोलते थे, क्योंकि जो उसका बाढ़ आके पूरा चारों तरफ का नुकसान कर देता था। अब यही दामोदर नदी अभी रिवर ऑफ हैप्पीनेस हो गया। क्यों हो गया? कि उसका बाढ़, जो नदी का जो पानी है वो चैनलाइज करके हम लोग खेत को उपजाऊ कर रहे हैं, खेती हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, नेविगेशन हो रहा है, आदि सब चीज़ हो रहा है। मतलब एक की जो ऊर्जा है, ऊर्जा को आप मैंने राइट वे में चैनलाइज करेंगे तो हम लोग का विकास का, समृद्धि का होगा। तो युवा में सेम चीज़ है, उसका हम लोग ठीक से उसको गाइड करेंगे, एडुकेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, चैनलाइज करें तो उसका देश का पिलर बनेगा। और वो अगर भटक जा रहेगा, गाइडेड नहीं रहेगा तो हम लोग का टेररिस्ट बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। और इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि युवा को चैनलाइज करना, उन्हें ट्रेनिंग देना है, उनके दिमाग, हाथ और हृदय में हुनर भरना है। तो आप स्वामी विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के आप बड़े प्रशिक्षक भी हैं। आप स्वामी विवेकानंद जी के दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं युवाओं के लिए? देखिए, स्वामी जी ने जैसे उदाहरण दिया, उसको एक और महापुरुष और बोलते हैं कि जैसे युवा को अगर उल्टा करते हैं तो वायु ऐसा बनता है जी। और वायु को अगर आप चैनलाइज करते हैं तो उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं। ऊर्जा के माध्यम से अनेक काम हो सकते हैं, परंतु वही अगर ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी तो स्वाभाविक है कि वो डिस्ट्रक्टिव कामों में ही ज़्यादा उपयोग होगी। उदाहरण हमारे सामने बहुत है जिसकी चर्चा हमको करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन्हीं युवाओं को अगर हम लोग देखते हैं कि अगर सकारात्मक काम, सकारात्मक तंत्र, सकारात्मक विचार ऐसा अगर देते हैं तो निश्चित रूप से यही युवा उत्तम कार्य करते हैं। उदाहरण हमारे सामने में भरे पड़े हैं कि छोटी उम्र से लेकर अपने आप को जो युवा हम लोग बोलते हैं उस उम्र तक लेते हुए सारे के सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना इस सारे विषय में योगदान दिया है, जो इस कंस्ट्रक्टिव काम में लगा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि निर्माण और विनाश ये दोनों युवाओं का स्वभाव है। अब एक गुरु चाहिए, एक उसको फिलॉसफर चाहिए, गाइड चाहिए,
जो उसको ये बता सके, अंतर कर सके कि यह कार्य निर्माण का है और यह कार्य विनाश का है। और इस गाइड और फिलोसोफर के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जो पूजनीयता है, उनका जो सम्मान है, वो पूरे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है। आखिर उनके विचार के आधार क्या थे स्वामी जी? कुछ दर्शकों को बताइए इसके बारे में। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जीवन का मिशन यही था, रीजनरेशन ऑफ इंडिया, भारत का पुनर्जागरण। तो इसके लिए कोई भी हमने स्कीम या प्रोजेक्ट जब करते हैं, पहले सर्वे करता है, उसके बाद बिब्लियोग्राफी स्टडी बोलते हैं, उसके बाद डिटेल्स पढ़ता है। जो PhD आप किए आप जानते हैं। तो स्वामी जी भी पहले बिब्लियोग्राफी स्टडी मतलब पूरा भारत का हिस्ट्री अच्छे से बहुत पढ़े हैं। भारत में पूरा दुनिया का जितना सिविलाइजेशन है सब कैसे उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, फिर कैसे आबाद पुनर्जागरण हुआ, तो अच्छा स्टडी पूरा उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। अब उसके बाद अपना आँखों से देखने के लिए पूरा भारत परिक्रमा की है। 1890 से 1892 तक, 2 दिसंबर तक लगभग 3 साल भारत में पैदल में घुमा है। ट्रेन में भी कोई समय गया है, कोई राजा का राजप्रसाद में रहे थे, राजभोग खाया है, कोई समय कुठिया में थे और सूखा रोटी, बाजरा का रोटी समझ नहीं खा पाते थे, मैंने जीभ से खून निकलता था। ऐसे करके खाना 1 दिन 2 दिन काटाया और बिताया। अब कोई दिन ऐसा हुआ स्टेशन में 2 दिन पूरा भूखा थे। तो ऐसा करके देखा, जो राजा लोग हैं वो लोग तो देश को आज़ाद करेंगे, आज़ादी करेंगे, इंग्लिश को हटाएंगे, सोच ही नहीं सकते, हम लोग तो अच्छा है। और युवा आम आदमी बोलते थे, अरे हम लोग तो क्या, हम लोग तो गरीब है, हम लोग पराधीन है, इंग्लिश लोग इतना पावरफुल थोड़ी कर पाएंगे। सेम चीज़ हम लोग देखते हैं कौटिल्य जब थे, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत आक्रमण कर रहे थे, सेम चीज़ हुआ। वो पहले सोचा था उसको बाधा देना है, राजा लोग को बोला वो नहीं करेंगे। तो उनका अपना स्टूडेंट जो थे, तो स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज करके उसके बाद फर्स्ट गेरिला पद्धति में बढ़ा दिया। तो स्वामी जी उसे देखा तो कैसा हो सकता है, स्वामी जी बहुत सोच रहे थे। तो पूरा घूमने के आखिरी में कन्याकुमारी में गए, कन्याकुमारी के माँ को दर्शन किए, प्रणाम किए। तो अब कन्याकुमारी जो बहुत बड़ा जो आपका शिला देखा है, तो वो जाने का इच्छा हुआ, जो वहाँ पे जाएंगे। तो जो स्टीम बोट था तो बताया, पैसा मांगा, समझिए कोई पैसा नहीं था। तो कैसे तैर के वो समय में 3 माने सागर महासागर मिल के वहाँ पे है, इतना जानवर है, जल का रहता है। तो उसके रहते हुए वो तैर के उधर गया। 3 दिन 3 रात ध्यान किए कि भारत का अतीत इतना गौरवमय था, अब वर्तमान भारत इतना हीन दशा प्राप्त है, आत्मविश्वासहीन है। तो भारत माँ ऐसे ही होगा, समय दृष्टि में भारत माता इतना उठेगी जो अतीत का गौरव भी म्लान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो स्वामी जी बात कैसे हो सकता है, उपाय क्या है? स्वामी जो आप पूछे है जी। स्वामी जी एक वर्ड, एडुकेशन एडुकेशन एडुकेशन। एडुकेशन इज द पैनासिया ऑफ ऑल एविल्स। हर एक समस्या का एक ही निदान है, शिक्षा। शिक्षा एक जादू मंत्र बल में हर एक समस्या का समाधान हो सकता है। कौन सा शिक्षा? विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, नैतिक शिक्षा। तीनों, विद्यालय शिक्षा और कारीगरी शिक्षा नैतिक नहीं होगा तो रावण बन जाएगा, कंस हो जाएगा, दुर्योधन बन जाएगा। तो दुर्योधन प्लस नैतिक प्लस धर्म अर्जुन, कंस प्लस धर्म नैतिकता तो हम लोग का श्री कृष्ण, और रावण प्लस धर्म आध्यात्मिकता नैतिकता तो आ जाएगा राम। तो हम लोग को राम बनाना है, कृष्ण बनाना है, अर्जुन बनाना है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा, कारीगरी शिक्षा, तीनों इक्वल इम्पोर्टेंट देना है। ये बिल्कुल आपने सही कहा स्वामी जी, बल्कि इतने अच्छे से कहा आपने कि विद्यालय शिक्षा मतलब स्कूल स्टडीज़, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं मैं आपसे ही जानना चाहूँगा मुकेश जी कि कहाँ दिक्कत हो रहा है युवा को आज? युवा जो इतना भटका से महसूस करता है, और भारत जो कि युवाओं का देश है, कौन सी चुनौतियाँ आपको लग रही हैं जो युवाओं को मतलब फेस करना पड़ रहा है? बेसिकली स्वामी जी जो शिक्षा को लेते हुए बात कर रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद ने भी इस शिक्षा को लेते हुए बात किया काफ़ी हद तक। बोले कि एक तो पहले चरित्र निर्माणकारी शिक्षा की आवश्यकता है। यह चरित्र निर्माणकारी शिक्षा, क्योंकि हमारे आज की स्थिति हम लोग अगर देखते हैं तो सब हम लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल में और कॉलेजेस में क्या स्थिति है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये इतने टाइम ड्यूरेशन का है, ये सेमेस्टर कंप्लीट करके एग्ज़ाम कंडक्ट करके ये सारा हो जाना है। तो कहीं पर भी ये जो नैतिक शिक्षा की बात स्वामी जी बोल रहे हैं, और नैतिक शिक्षा बेसिकली क्या, तो वैचारिक स्पष्टता, विचार की स्पष्टता जो हमारे शास्त्रों में हमको दी गई है स्पष्ट रूप से। तो अगर उसका पालन नहीं है, यानी उसका आज बताना ही नहीं हो पाता है,
तो ये जो स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, ये इन युवाओं तक पहुंचना ये अत्यावश्यक है। और ये कैसे पहुंचेंगे, तो उसके अलग अलग माध्यम हैं। हम लोग जैसे विवेकानंद केंद्र है, हर राज्य में एक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है सामान्य रूप से। स्वामी विवेकानंद की जीवनी को लेते हुए, उनके विचारों को लेते हुए, उसको स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़वाते हैं। पढ़ने के पश्चात परीक्षा लेते हैं, उनका एक वनडे कैंप होता है, फिर उनका आवासीय शिविर होता है जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सब विषयों को लेते हुए बात करते हैं। तो कम से कम ये थॉट उनके मन में पेनिट्रेट करे, इस दृष्टि से इस प्रकार के आयोजन, डिस्कशंस होते हैं, वक्ताओं को बुलाते हैं, सारे बातचीत होती है। और युवाओं के अभी हमारा दिसंबर में कंप्लीट हुआ, युवा बोलते हैं कि भैया इस प्रकार के विचार हमको आज तक कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलते हैं, जानने को ही नहीं मिलते हैं। तो ये एक बड़ी अपने सामने में विडंबना है। इसलिए इसका एक प्रयास, जैसे मिशन भी उस में बहुत बड़ा योगदान करता है, इन साहित्य के माध्यम से और अनेक गतिविधियों के माध्यम से। बिल्कुल आपने सही कहा है। और चूंकि आप एक बड़ी संस्थान को चलाते हैं दोनों व्यक्ति, रामकृष्ण मिशन बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत मतलब लगता है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को लेकर युवाओं के बीच में जाते हैं। और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भी उसी तरह से युवाओं के बीच में जाते हैं। और स्वामी जी, मुझे तो जैसे अपना भी अनुभव है, हम लोग रामकृष्ण मिशन में जाते रहे हैं, पटना में भी, यहाँ भी, रांची में भी। तो यहाँ हम देखते हैं कि युवाओं के लिए आप लोग बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनको समृद्ध करने के लिए, मानसिक रूप से, स्किल डेवलपमेंट में और मोरल। तो कुछ ऐसे आप लोग जो खास उन लोगों के लिए कार्यक्रम बनाए हुए हैं? तो देखिए, जो हम लोग का जो रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची, यहाँ से 95 ईयर्स पहले, मतलब 1927 में प्रतिष्ठा हुआ था। तो शुरुआत में हम लोग का लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, साथ साथ इंडियन कल्चर को टीचिंग में बिताया। 1960s में तो बिहार था, बिहार में सुखाड़ हुआ, भूखमरी हुआ, तो अब देखा इसमें गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, तो देख के सब सोचा क्या करना है, ऐसा कुछ इंटीग्रेटेड वे में कुछ करना चाहिए। तब रामकृष्ण में दिव्यान, जब हमने इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट यूनिट मेनली फॉर द ट्राइबल शुरुआत हुआ 1969 में। उसी समय से हम लोग का स्किल, रेसिडेंशियल लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो रहा है। এবং সেখানে কৃষি, মানে गांव का जो नींव है, जो कृषि है, जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बी कीपिंग, कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन आदि आदि सब, मैंने गांव में जितना टाइप का मैंने रोजगार हो सकता है, सब टाइप का रोजगार प्रशिक्षण देता है। और प्रशिक्षण के बाद वो लोग गाँव में जाके जब 10-15 हो जाता है, एक संगठन करते हैं, हम लोग बोलते विवेकानंद सेवा संघ। तो उसका मतलब वो बी एंड मेक, जो सीखा है वो खुद करेगा, साथ साथ दूसरा को भी कराएगा। काम फॉर लर्निंग, गो फॉर सर्विंग। और स्वामी जी तो पूरा विचार जब बताया, ऐसा बताया, जो दुनिया का जितना धन है, सब धन है तो गांव में उड़ेल दी जाए तो भी गांव का स्वावलंबी नहीं होगा। जब तक तो गाँव वाले अपना पैर का ऊपर खड़ा नहीं होगा, जो पैर में अपना खड़ा होगा, संघबद्ध होगा, तो अभी गाँव का विकास होगा, तो अभी गाँव स्वावलंबी बनेगा। तो इसके आधार पर हम लोग केवल ट्रेनिंग देके छोड़ते नहीं है, अभी ट्रेनिंग के बाद भी हमें फॉलो रेगुलर, अभी भी जो ट्रेनिंग 50 साल पहले ट्रेनिंग लिया, अभी उन लोगों से रेगुलर हमें फॉलो अप है थ्रू विवेकानंद सेवा संघ। ऐसा 128 हम लोग का विवेकानंद सेवा संघ रांची, खूंटी, रामगढ़ के मिल लिया है। और इसी बार इस स्वामी जी को विचार को घर घर में, जन जन में पहुंचाने के लिए जब भी बात कर रहे थे हम लोग, तो नया भारत गढ़ो जो स्वामी जी का है, जो विचार, इसका ऊपर हम लोग, इसका स्पीच, स्वामी जी के पीछे स्वदेश मंत्र है, जो भारत को सबका, भारत पैट्रियोटिज्म जगाने के लिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए, ये स्वदेश मंत्र। साथ साथ इसका ऊपर ही हम लोग का क्विज कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, अभी जिसका 12 जनवरी हम लोग का माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे, उसका हाथ से प्राइज भी दिया जाएगा। और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का माध्यम से भी इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन भी हो रहा है, अभी चल ही रहे। अब तो कल आपका बहुत खुशी की बात आपका यूनिवर्सिटी अभी जस्ट जी बिल्कुल। और स्वामी जी आपने सही कहा है, युवाओं को अलग नहीं रखना है, उनको जोड़ना है। क्योंकि आज जो मुख्य समस्याओं जो चूँकि हम भी यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं, तो जो देखते हैं उसमें एक जो है कि कैरियर के लिए वो भ्रमित है। तो दूसरा है क्या कि उनको दिशाहीनता है उसमें। मुकेश जी आपसे ही पूछना चाहेंगे, चूँकि आपके यहाँ भी शैक्षणिक कार्य चलता है, युवाओं को दिशाहीनता, मतलब दिशा से जो भटके हुए हैं, उनको लाने में स्वामी विवेकानंद जी के किन सिद्धांतों को लगता है कि माना जाए तो ये काम हो सकता है? जैसे स्वामी जी बोलते हैं युवाओं के लिए ही कि टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, एंड उसी के ऊपर में चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, चर्चा कीजिए, उसी को खाइए, उसी को पीजिए और उसको अपने जीवन में उतार लीजिए।
अगर इस मूल मंत्र को युवा अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से यह दिशाहीनता का कहीं भ्रम नहीं होगा। दूसरा, रही करियर की बात, तो शिक्षा के ऊपर में पुनः स्वामी जी ही बोलते हैं कि हम लोगों को जो अभ्यास कराया जाता है कि नौकरी कैसे मिले, इस प्रकार की शिक्षा हमको दी जाती है। हमको कभी अपने पैरों पर हम खड़े हो सकें और लोगों को हम नौकरी दे सकें या और लोगों को हम ले जा सके साथ में, इस प्रकार की शिक्षा हमारे यहाँ पर बहुत गौण है परंतु बहुत गौण है। तो उसके ऊपर में संयोग से 2014 के बाद से जो ये स्किल डेवलपमेंट का एक प्रकल्प शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, तो एक अच्छा ये शुरुआत है। स्वामी जी बोलते हैं कि आपको ये जीविकोपार्जन करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना यह अत्यावश्यक है, ताकि आप किसी दूसरे के ऊपर में निर्भर नहीं रहे। क्योंकि हम लोगों को, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, उस समय अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने कि कैसे उनके गुलाम तैयार हो, कैसे क्लर्क तैयार हो, कैसे मुंशी तैयार हो, उसी के लिए शिक्षा, केवल उनको नौकर चाहिए था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति यहाँ पे लागू करी। परंतु हमारी अगर पुरातन शिक्षा पद्धति देखते हैं तो इस प्रकार की कभी नहीं थी। ये इस प्रकार का जो स्वामी जी ने भी जिसकी चर्चा करी है कि ये स्किल डेवलपमेंट को लेते हुए काफ़ी जो जोर दिया जाता है, वो स्वामी जी ने भी उस समय भी दिया था। इसलिए अगर युवा इस विषय में सोचे, इस दृष्टि से सोचे, तो उसको कभी करियर की चिंता होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये प्रश्न में एक तो चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। देखिए, झारखंड का प्राकृतिक संपदा इतना अच्छा है। एक तो ग्रेजुएशन करके, मास्टर डिग्री करके 8,000 7,000 रुपये नौकरी के लिए फिर दौड़ रहा है एकदम। और यहाँ पे झारखंड लाका खेती, लाखपति, अभी लाका खेती, लाका के किलो 950 रुपीज़ किलो। तो आपका 15-20 बड़ा पेड़ रहेगा तो आपको 7, मैं बहुत पीछे रिसेंटली गया तो बहुत किसान 8 कुंटल 10 कुंटल है। 10 कुंटल मतलब 1 क्विंटल होच्छे, मैंने 1 किलो होच्छे 950 रुपीज़, मतलब 95,000। 7-8 कुंटल है तो मैंने 6-7 लाख, मतलब 50,000 60,000 रुपया। ओनली 2 महीना का काम है। 2 महीना में हर एक दिन 2 घंटा 2.5 घंटा काम है। 50,000 रुपया आराम से कमा सकता है। ये दिक्कत यही ना है स्वामी जी। और प्रकृति में इतना प्रकृति भरा है, फूल का रस में बीक कीजिए, हाँ, मधु बनता है। तो झारखंड में, प्रकृति झारखंड में बता रहा हूँ क्योंकि हम झारखंड में है, तो लाका खेती, मधुमक्खी पालन, जंगल है। तो जंगल में मंगल है, क्योंकि जंगल में आप बकरी पालन कीजिए तो बकरी क्या करेगा, जंगल जो फेंका वीट्स है उसे खा के 600 रुपये किलो मीट में कन्वर्ट करेगा। और बी जो है, बी आपका फूल का रस को 600 रुपये किलो मधु में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए, हम जो बात बताएं कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत क्या है कि युवा सिर्फ एक नौकरी के पीछे भागता है और वो भी बहुत सीमित। हम कई बार युवाओं को बोलते भी हैं कि तुम लोग तो समुद्र के किनारे सीप और कुछ मोतियों को ढूंढकर ही खुश हो जा रहे हो। यहाँ तो समुद्र मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अब लेकिन चुनौती बड़ी है। चुनौती इसलिए कि हम अगर युवाओं के दृष्टिकोण, चूँकि हम भी सभी युवा रहे हैं जीवन में, तो बड़ा इनसिक्योरिटी, असुरक्षा रहती है और इसमें कई बार नशा की तरफ चले जाते हैं। स्वामी जी, आप ही से हमारा है, आज भारत के युवाओं की जो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती है वह है नशा, वो जिस रूप में हो। और स्वामी विवेकानंद जी के भी कुछ फिलॉसफी हम भी पढ़े हैं, तो उनमें उन्होंने कहा है कि नशा मुक्त होना बहुत आवश्यक है युवा को। आप इसमें क्या एक दृष्टिकोण रखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? तो फिर ये बहुत अच्छा बताया, मतलब ये सचमुच ये बहुत बड़ा समस्या है। ये समझ, क्योंकि वो एक ही चीज़ प्रश्न एक ही जगह आएगा, मैंने जो उन लोग को मैंने दिग्भ्रमित है, अपना कोई सामने कोई गोल नहीं है, जब भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तभी नशाग्रस्त हो जाता है। तो जिसके इतना जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसका पीछे सोसाइटी जो अभी बता रहा था, तो उसको क्यों कि किसी का ना किसी ने कम करने से शादी नहीं होगा। तो ये तो मैंने उनका जिसके लिए सब मैंने सोसाइटी की सब चीज़ मैंने है। तो ये जो मैंने जो नशा का पीछे स्वामी विवेकानंद भाषा में बताएंगे, तो समझे तो युवा को कोई आदमी 3 एज डेवलपमेंट का बताया। फर्स्ट एज होता आपका शरीर को, हेल्थ को अच्छा बनाना है। और 2 नंबर होता आपका हार्ट, बुद्धि को, विचार को अच्छा रखना है, साथ साथ दिल को क्लियर रखना है। तो हम लोग बुद्धि जो क्या, कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, बहुत सब मालूम है। जो दारू पीना खराब है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ बड़ा करके लिखा है तो भी आपका खैनी खाता है, उसके बाद अच्छे से मालूम है खराब है, लिखा है उसका होता है, क्योंकि जानने के बावजूद भी क्यों खाता है, क्योंकि आपका मन का ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो देखिए महाभारत में दुर्योधन ये चीज़ बताया, और जो श्री कृष्ण ने बताया, जानामि धर्मम नौचो में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नौचो में निवृत्ति। मैं धर्म क्या जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म क्या जानते हो, निवृत्ति नहीं है। मतलब कि ये जो बताया सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ मालूम है,
होने के बाद भी वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि विचार एक बार विचार क्लियर होते हुए भी विल पावर नहीं है। तो ये विल पावर के लिए अभी बहुत बड़ा एक तो चीज़ है हम लोग का, जो हम लोग का भारतवर्ष जो योगा का देश है, सारा पृथ्वी में विश्व योगा दिवस मना रहा है। एवं अभी आपका कॉलेज में यूनिवर्सिटी में योगा का डिपार्टमेंट खोला है, रांची यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में। एवं हम लोग का आश्रम में सुबह से हम योगा करता है। जब योगा भी ऐसा जो शरीर मन जब संतुलन ग्रोथ होगा, एक हारमोनियस ग्रोथ होगा, तब शरीर का, मन का, बुद्धि का, हृदय का, तब ऑटोमेटिक भावे एक तो माने ये उल्टा पल्टा विचार नहीं आएगा। ये भी तो नेशा एक रेखा में जो है ना, एक रेखा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इस पर मुख्य जी आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि आज का दौर जो है वो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ का दौर है, जिसमें योग में ध्यान, प्राणायाम, आसन, यम नियम ऐसे करके बहुत सारे नए विचार जो हैं युवा जो है नहीं कहते छुपा हुआ थे, सब हमारा ही खजाना और हम ही इससे दूर थे। युवाओं को अपने आप को नशा मुक्ति या फिर इस तरह के जो भटकाव है या अवसाद है, डिप्रेशन भी तो बहुत बड़ी समस्या है ना, सोशल मीडिया एडिक्शन है जी। तो इसमें क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो योग कर्म के बारे में बताया है वह कहाँ तक विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव ला सकता है? नहीं, जैसे हेड, हार्ट और इसकी चर्चा हुई हैंड की, तो इनमें समन्वय आवश्यक है। योग बेसिकली समन्वय का भूमिका करता है। तो जहाँ बैठे हुए हैं, सामान्य रूप से क्लासरूम में भी अगर बैठा हुआ है विद्यार्थी या युवा बैठा हुआ है, तो उसका हेड कहीं और, यानी दिमाग कहीं और चल रहा है, सामने बैठा हुआ है देख रहा है, परंतु हाथ कुछ और कर रहा है। तो इसके बीच में समन्वय ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपनी मन की चंचलता को इतना बढ़ा दिया। बढ़ाने का सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया, बिल्कुल, है ना। जैसे पहले के ज़माने में जब फेसबुक और ये व्हाट्सअप नहीं हुआ करते थे, तो चंचलता कैसे देखेंगे? तो 1 मिनट में कितने रिमोट के बटन दबाकर कितने चैनल्स चेंज करता है, उससे उसकी चंचलता समझ में आती। मतलब ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं कि मन को कितना बिखराव उसने करके रखा हुआ है। तो इसको भी अगर साधना है, इसको भी अगर व्यवस्थित करना है, तभी वह लक्ष्य सधेगा जिसके लिए हम लोग तत्पर हैं। तो ये योग के माध्यम से संभव है। योग का अभ्यास जो है नित्य होना, यह अपेक्षित है। और युवाओं को लिए कुछ एक पैकेज विवेकानंद केंद्र जनरली जैसे छात्रों के लिए है कि उनका कंसंट्रेशन, मेमोरी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नोट्स बनाने, कैसे बनाने, आजकल तो वो तंत्र ही भूल गया है। तो उसके लिए विवेकानंद केंद्र ने योग मॉड्यूल्स कुछ तैयार किए हैं। क्लास 8 यानी किशोरावय बच्चा जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो उसके अंदर में जो परिवर्तन आते हैं उसको लेते हुए भी योग के माध्यम से कैसे उसमें समाधान हो सकता है, ऐसा एक तंत्र विवेकानंद केंद्र ने मॉड्यूल्स, योग मॉड्यूल्स के रूप में तैयार किया। साथ ही साथ नित्य उनका अभ्यास बने, इसलिए कुछ कैप्सूल्स फॉर्म में भी अपन ने नित्य जो उसके अभ्यास के लिए हो, ऐसा तैयारी किया हुआ है, ताकि उसका ये जो समन्वय है इस प्रकार से बने। निश्चित बिल्कुल आपने सही कहा है कि समन्वय, समस्या तो समन्वय की है। युवा जो है वो भटक इसलिए जाता है कि एक तो उसकी असुरक्षा, से मैंने कहा, दूसरा कि उसका अपना एक संतुलन, वैचारिक संतुलन नहीं विकसित हो रहा है। विचारों का संतुलन शिक्षा, परिवार, शिक्षक, इन सब के द्वारा होता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो फिलॉसफी है वह कहीं न कहीं विचारों को पुष्ट करता है। युवाओं को राष्ट्र ही नहीं बल्कि अपने प्रति भी, वो क्या बोलते हैं कि खुद में ही ईश्वर को देखो, खुद में ही पूरे जीवों को देखो। ये स्वामी जी के युवा आज भी कहीं न कहीं दिन भर सोशल मीडिया में लगा रहता है, और जबकि वो अपने आप को भूल चुका है कि वो कौन है। वो जो स्क्रॉलिंग ट्वीट और ये जो रील्स जो दिख रहा है ना, उसमें वो डूबा हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो इंटरनेट यूज नहीं करे, और बिल्कुल करे, आज का दौर है भाई, लेकिन इससे कैसे काबू हो? देखिए, जब देवासुर जो युद्ध हुआ तो समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन अमृत भी निकला था और गरल भी निकला। तो हम लोग का, मैं तो बोलते इंटरनेट भी ऐसा ही चीज़ है जहाँ पे अमृत भी है, गरल भी है। तो जो बताया नहीं से नहीं होगा, तो गरल से भी बचना है। तो ये जो है दिस इज द जो बताया था 3H डेवलपमेंट हेड, तो विचार का संतुलन है। तो आश्वासन, नैतिक शिक्षा भी चाहिए। जब वो उसमें जानते हुए भी फंस जाता है, जो खराब है जानता है, दुर्योधन जो बताया, किंतु कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसके लिए हम लोग का जो नैतिक शिक्षा जो बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस, नॉट स्कूल में केवल नहीं होता है। पिता माता ऐसे हम लोग को बोलता है, सुना, जो नैतिकता शिक्षा हुआ 3 जनरेशन से, मैं ग्रैंडफादर से, उसका पिता माता, उससे बच्चे का। तो ये जो लंबा जो भारतवर्ष में था, पहले बच्चे लोग ग्रैंडफादर से जो रामायण का, महाभारत का,
इस थोड़ा सा कहानी के माध्यम से वास्तव में घुस जाता था वो आइडिया। तो वही ग्रैंडफादर का बड़ा रोल है। माँ पिताजी भी अभी सब लोग की बिजी है नौकरी में, इसमें बच्चे के लिए समय नहीं दे पाता है। उनका चिंतन में भी, माँ पिता चिंतन में भी संतुलन नहीं है। तो ग्रैंडफादर का चिंतन में संतुलन होना चाहिए, उसका फादर का चिंतन में संतुलन होना चाहिए, तो उसके बाद बच्चे के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, आपने सही कहा। और दर्शकों, मैं आपसे भी कहता हूँ कि युवा जो एक उन्मुक्त है, उसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, उसको एक संतुलन चाहिए। और संतुलन के लिए वह युवा हमारी और आपकी तरफ देखता है। वो अपने माता पिता को देखता है, वो अपने दादा दादी नाना नानी मतलब अपने परिवार को देखता है, अपने समाज को देखता है, शिक्षकों को देखता है, और उसी बीच में उसे एक फिलॉसफर भी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही क्यों मनाया जाए? निश्चित रूप से ये बात आज के डिस्कशन में आप सबने समझा होगा, क्योंकि जब एक फिलॉसफर चाहिए जो उस युवा के मन को पुष्ट कर सके, उसको उसकी पहचान याद दिला सके कि तुम क्या चीज़ हो और कैसे तुम देश के लिए नहीं, अपने लिए भी और देश के लिए और दुनिया के लिए एक पहचान बना सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी तो 40 वर्ष भी प्राप्त नहीं किए और पूरे विश्व में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो क्या जो युवा हैं वो अपने आप को तैयार करेंगे? Have faith on yourself. All power is in you. Be conscious and bring it out. Even the poison of a snake will be powerless if you can firmly deny it. Faith, 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 faith in yourself and faith in God. This is the only way for success in life. You are the maker of your own destiny. तुम अपना भाग्य का निर्माता हो। अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरा नहीं, खुद ही अपना भाग्य को निर्माण करोगे। हमारे स्टूडियो में आए स्वामी भवेशानंद जी और मुकेश कुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।